हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं डेवलपमेंट सिखाने वाला हूं, ये डेवलपमेंट हर वेबसाइट के लिए काम आता है। जितने भी आपको मार्केट में गेम दिख रहे हैं, हर टाइप का गेम आप सेम डेवलपमेंट के प्रोसेस से बना सकते हैं। सिर्फ डिज़ाइन अलग होता है, गेम आपका सेम ही होता है। तो अगर आपको डेवलपमेंट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता गेम या फिर वेबसाइट किस तरीके से डेवलप किया जाता है, तो आप हमारी कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी ने अब तक 2000 से ज़्यादा गेम्स अपने कस्टमर्स के लिए बनाया है। हमारे 2000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं जिनके अभी लाइव गेम चल रहे हैं। तो अगर आपको अपना खुद का गेम बनवाना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपका गेम आपको बना करके दे देंगे। तो आपको जो हमारा फ़ोन नंबर डिस्प्ले पर दिख रहा है, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं डेवलपमेंट में हमारा क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली है एंड हम क्या क्या इसमें प्रोसेस आगे करने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मेजर आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है गेम बनाने के लिए। पहला है होस्टिंग, दूसरा है डोमेन, तीसरा है सोर्स कोड। तो होस्टिंग एंड डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंगर से परचेस करके कनेक्ट कर लिया। तो होस्टिंग एंड डोमेन कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड शो होगा, जैसे कि आप अभी मेरे डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं। एंड जो लास्ट है आपका सोर्स कोड, वो आपको यूज करना है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। तो मैं वही यूज करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारा गेम बनने के बाद किस टाइप का दिखने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा गेम है कुछ इस टाइप का यहाँ पे बनने के बाद दिखने वाला है। यहाँ पे मैं आपको विंगो K3 ये सब ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं आपको गेम दिखा रहा हूँ, हो सकता है मैंने इसको ब्लर कर दिया हो, क्योंकि यूट्यूब का जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा अभी किसी भी तरीके से इस टाइप के गेम्स का प्रमोशन करना या फिर डेवलपमेंट सिखाना। तो इसलिए मैं अभी आपको ये पूरी तरीके से नहीं दिखा सकता हूँ। जो ब्लर में से आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आप वही देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको गेम बनवाना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए हमारे फ़ोन नंबर पर। हम आपको इस गेम का डेमो भेजेंगे, पहले आप डेमो चेक कर लीजिए। हम आपके डेमो अकाउंट में अच्छे खासे अमाउंट दे देंगे, आप उसमें चेक कर लीजिए। एडमिन पैनल आपको हम एक्सेस दे देंगे, आप एडमिन पैनल से चेक कर लीजिए। उसके बाद आप हमसे गेम बनवाइए। तो आपको पूरा गेम हम तभी आपको दिखा सकते हैं जब आप हमें कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम यूट्यूब पे इस तरीके से नहीं दिखा सकते, हमें ब्लर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो हमारा गेम अभी लाइव है महालक्ष्मीlucky.com पर, इसको मैं पूरा कंप्लीटली डिलीट करूँगा। उसके बाद मैं इसको दोबारा क्रिएट करूँगा सेम डोमेन के ऊपर। तो अभी देखेंगे हम किस तरीके से इसको हम पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो डिलीट करने के लिए हम जाएंगे वापस से अपने डैशबोर्ड में एंड यहाँ पर डेटाबेसेस जो दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड नीचे स्क्रॉल करना है एंड जो यहाँ पे डेटाबेस है आपका कनेक्ट महालक्ष्मी लकी से, इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करेंगे, कंफर्म डिलीट पर क्लिक करेंगे एंड हमारा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे अपने वेबसाइट पर अगर हम जा करके देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा लोगो वगैरह जो है वो सब हाइड हो चुका है। अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूं तो दोबारा मैं लॉग इन भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मेरा डेटाबेस है अब वो डिस्कनेक्ट हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी हमारा गेम लाइव है, अगर हम डेटाबेस कनेक्ट कर देते हैं इससे तो वो दोबारा लाइव हो जाएगा। तो अभी मैं इसको पूरा कंप्लीटली डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे वापस से ओवरव्यू में अपने एंड यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन कर लेंगे। पब्लिक HTML में जाएंगे एंड Ctrl+A प्रेस करके यहाँ पे हम डिलीट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अगेन डिलीट पर क्लिक करेंगे एंड ये हमारा जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थे सारे डिलीट हो चुके हैं। जाएंगे अपने थर्ड वाले टैब पे जहाँ पे हमने अपना वेबसाइट ओपन कर रखा है, इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 404 का एरर आ रहा है। अगर मैं index.php हटा के एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 403 का एरर आ रहा है, यानी कि अभी हमारे सर्वर पर कोई भी फाइल नहीं है जिसको ये हमारा वेबसाइट शो कराएगा, ठीक है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा दिखाता हूँ दोबारा हम किस तरीके से इसको जनरेट करने वाले हैं अपने गेम को। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फाइल मैनेजर है इसी के अंदर वापस आ जाएंगे पब्लिक HTML के अंदर में एंड यहाँ पे अपना सोर्स कोड अपलोड कर देंगे, जो हमारा जिप फाइल है वो। ओके, तो हमारा जो जिप फाइल है वो डाउनलोड वाले सेक्शन में मिल जाएगा हमें एंड यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ये रहा हमारा फाइल, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एंड यहाँ पे हमारा ये अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा फाइल यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जब तक ये अपलोड हो रहा है हम वेट कर लेते हैं। तो हमारा जो फाइल है यहाँ पे अपलोड हो चुका है, इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड यहाँ पे डॉट डालेंगे एंड यहाँ पे अगेन एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारा फाइल हमने यहाँ पे अपलोड किया था उसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो फाइल है जिप फाइल अगर रहेगा वेबसाइट हमारी लाइव रहेगी तो बेवजह का ये हमारा जो स्टोरेज ही ले रहा है, तो इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम वापस से जाएंगे अपने वेबसाइट पर एंड यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे
एंड ये हमारा वेबसाइट जो है दोबारा लाइव हो चुका है, बट हमारा लोगो वगैरह है वो कुछ भी शो नहीं हो रहा है एंड जो हमारा अकाउंट वगैरह है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं ओपन हो रहा है। अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूंगा एंड दोबारा लॉगिन करूंगा तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। डेटाबेस को हम अपलोड करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है, लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है एरर, जो कि है लॉगिन डिटेल नॉट मैच, क्योंकि डेटाबेस हमने कनेक्ट किया ही नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ भी अगर रजिस्टर भी करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम कि लॉगिन करें एंड बाकी सारी चीज़ें चेक करें, हम पहले डेटाबेस अपलोड कर देते हैं एंड उसको कनेक्ट कर देते हैं अपने फाइल्स से। ओके, डेटाबेसेस पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम नेम में अभी कुछ भी नेम रख देते हैं डेटाबेस का, एंड जो हमारा यूज़र नेम रहेगा डेटाबेस का हम सेम रखने वाले हैं जो कि हमारा डेटाबेस का नेम रहेगा, एंड पासवर्ड हम कोड से उठा लेते हैं ताकि हमें उसे चेंज ना करना पड़े, जो है ऑलरेडी है हम वही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड जाते हैं अपने सेकंड वाले टैब में, सॉरी फर्स्ट वाले टैब में, एंड यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो नीचे यहाँ पे अभी नथिंग फाउंड दिख रहा था, अब यहाँ पे हमारा डेटाबेस दिखना स्टार्ट हो चुका है। जो हमारा डेटाबेस है इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड जाएंगे अपने फाइल्स में एंड यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे जो नेम है डेटाबेस का एंड डेटाबेस का यूज़र नेम का। ओके, इसके बाद इसको कट करेंगे एंड वापस से जाएंगे DB एक्शन में एंड यहाँ पे हम सेम चीज़ करेंगे जो हमने activity.php में किया था। ओके, एंड पब्लिक HTML में जाएंगे, एडमिन के अंदर जाएंगे एंड सेम हम कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, इन दोनों में हम वही सेम चीज़ एडिट करेंगे जो हमने पहले पब्लिक HTML के कंट्रोलर में किया था। तो गाइज हमारा जो डेटाबेस कनेक्शन है वो हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा वेबसाइट जो है एरर शो करेगा क्योंकि हमने डेटाबेस अपलोड ही नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे हम डेटाबेस अपलोड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटर पेज पे मैं एडमिन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये न्यू टैब में आपका जो डेटाबेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे अपना डेटाबेस जो है अपलोड कर देना है। यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ। ये रहा हमारा डेटाबेस का फाइल, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ये हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, इसको हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। इसके बाद आपको जाना है एडमिन कैलकुलेशन के अंदर में एंड यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट कर लेना है। ये यूजर नेम पासवर्ड आपके एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड है, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है वही रहने देता हूँ, महालक्ष्मी लकी। इसके बाद नेक्स्ट आपको जाना है यहाँ पे यूजर्स डिटेल्स में। यूजर डिटेल में आपको एक डेमो यूजर मिल जाएगा जो कि है 1234567890। मोबाइल नंबर भी यही है, UID भी यही है एंड पासवर्ड भी यही है। तो इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसको लॉग इन कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले ट्राई किया था एंड लॉगिन नहीं होता। अभी भी आप देख पा रहे हैं लोगो वगैरह शो नहीं हो रहा। इसको मैं अगर एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो मैंने लास्ट बार फिल किया था लॉगिन के लिए वो अभी भी यहाँ पे शो हो रहा था, तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया एंड ये हमारा लोगो वगैरह अभी यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं आपको अकाउंट वाले पेज पे जाके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा UID वगैरह एंड प्रोफाइल पिक्चर वगैरह भी शो हो रहा है। तो ये हमारा गेम पूरा हो चुका है। तो आपने जो गेम है ये ऑलरेडी बहुत सारे खेल रखे होंगे, आपको पता है ये बिंगो K3 एंड बाकी गेम्स किस टाइप से रन होता है, किस टाइप से ये प्ले होता है। यूजर पैनल आपने ऑलरेडी देख रखा है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपने यूजर पैनल ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, लेकिन आपने एडमिन पैनल कभी भी नहीं देखा होगा, तो वो मैं आज आपको वही दिखाने वाला हूँ कि एडमिन किस तरीके से ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, किस तरीके से वो अपना UPI चेंज करता है, किस तरीके से टेलीग्राम चेंज करता है, किस तरीके से वो बाकी के रिचार्ज विड्रॉवल ये सारे फीचर्स को मैनेज करता है। तो ठीक है, यही देखने के लिए हम यहाँ पे /admin डालेंगे एंड एंटर हिट करेंगे तो हमारा ये जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन यहाँ पे करने का लॉगिन पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे एडमिन कैलकुलेशन के अंदर में एंड यहाँ पे जो हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो यहाँ पे से हम कॉपी करके यहाँ पे लॉगिन करेंगे, जो कि मेरा सेम है। तो यूजर नेम में मैं ये डाल देता हूँ, पासवर्ड में मैं ये डाल देता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा एडमिन पैनल लॉगिन हो जाएगा। एडमिन पैनल जैसे लॉगिन होगा आपको डैशबोर्ड में कुछ इस टाइप का डेटा शो होगा, जो कि पहला है ऑल मेंबर्स, जितने भी आपके वेबसाइट पर मेंबर्स है वो सारे यहाँ पे शो होंगे। वॉलेट में जितने भी मेंबर्स हैं टोटल वॉलेट उनका जोड़ करके यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका चार्ज जो है गेटवे से रिलेटेड है, पेमेंट गेटवे से रिलेटेड है। तो अगर आप पेमेंट गेटवे लगवाते हैं तो ये आपका वर्किंग रहेगा, नहीं तो अगर आप मैन्युअली रिचार्ज लेते हैं तो आपका ये वर्किंग नहीं रहेगा। पेमेंट गेटवे होता क्या है कि जैसे कि
आपने रिचार्ज लिया अपने गेम के अंदर में, एडमिन में आपको रिक्वेस्ट आ जाएगा, आपको उसको ऑटोमेटिक अप्रूव नहीं होगा, वो आपको मैन्युअली अप्रूव करना पड़ेगा, तो जाके आपके यूज़र के वॉलेट में पैसे ऐड होंगे। अब वो आप जब करेंगे, आप आज कर देंगे, कल करेंगे, एक हफ्ते बाद करेंगे, तो वो तभी जाके उनके वॉलेट में ऐड होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ऐड नहीं होगा। तो उसमें होता क्या है कि यूज़र को वेट करना पड़ता है कि उसके वॉलेट में पैसा ऐड हो। लेकिन जब आप गेटवे लगवाते हैं तो गेटवे बीच में मीडिएटर का काम करता है, वो जो कि वेरीफाई करता है कि हाँ उन्होंने पेमेंट कर दिया है। तो गेटवे का बस यही यूज़ है। अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो जब कोई यूज़र पेमेंट करेगा तो ये वेरीफाई कर लेगा कि इस यूज़र का पेमेंट इतना आ चुका है, उनके वॉलेट में ये ऑटोमेटिक उतना पैसे ऐड कर देगा। तो वो अगर आप ऐड करवाते हैं तो वो इसमें अलग से ऐड होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये गेम के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। जो भी आपके गेटवे में रिचार्ज आएगा उस सब की हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको यूज़र्स डिटेल्स, जितने भी आपके यूज़र्स रहेंगे सबके डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उनका वॉलेट आपको यहाँ दिख जाएगा, ज्वाइनिंग डेट दिख जाएगा, मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। आप इनको लॉगिन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। इसके बाद व्यू मोर पर क्लिक करेंगे और भी चीज़ें आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि फ़ोन नंबर, वॉलेट, पासवर्ड, एक्टिव डीएक्टिव। ये जो एक्टिव डीएक्टिव है ये इनका स्टेटस है यूज़र का। अगर आप इनको डीएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो ये जो यूज़र है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा अगर वो एक बार लॉग आउट हो गया तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिलता है आपको फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर में किसी भी यूज़र को फंड ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें फंड ट्रांसफर करना है किसी भी यूज़र को तो हमें यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर डालना होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे फंड ट्रांसफर के अंदर में अमाउंट डालना होगा, कितना हमें अमाउंट भेजना है, सेम अमाउंट हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद फंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो उनके अकाउंट में इतना फंड ऐड हो जाएगा जितना कि हमने यहाँ पे दिखाया। तो ये फीचर्स किस लिए, जैसे कि मान के चलिए आपके कोई यूजर है जो कि आपको ऑफलाइन पैसे देता है एंड बोलता है कि मेरे गेम में पैसे ऐड कर दो, तो वो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। या फिर आप किसी को बोनस वगैरह एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, एंड वो रिमार्क जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि आप उनको एक्स्ट्रा बोनस देना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस लिख दीजिए तो उनको दिखाई देगा कि यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा बोनस मिला है। अगर किसी को रिफंड किए तो कुछ इस तरीके से आप रिफंड कर सकते हैं उनके गेम के अंदर में, ठीक है। तो ये इसलिए यूज होता है, जो फंड ट्रांसफर है वो इसलिए यूज होता है कि हम किसी भी यूजर को डायरेक्टली फंड भेज सकते हैं बिना उनके रिचार्ज करें, ठीक है। तो बीच में अगर आप मान के चलो किसी में गलती से ट्रांसफर कर देते हैं या फिर आपको किसी भी यूजर के अकाउंट से पैसे माइनस करने हैं तो आप इसका ही यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है एंड यहाँ पे भी आपको माइनस का साइन लगाना है जो भी आपका अमाउंट है उसके अंदर में, एंड ट्रांसफर फंड पर क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। अभी इनके वॉलेट में 999 करके इतने सारे हैं, मैंने यहाँ पे माइनस करके इतना माइनस कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रांसफर फंड पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनके फंड से उतना रुपए माइनस हो गया है जितना मैंने वहां से किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से फंड ट्रांसफर का यूज कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर करने के लिए भी एंड फंड माइनस करने के लिए भी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है ट्रांसफर हिस्ट्री। जो भी आप माइनस प्लस जो भी करेंगे फंड ट्रांसफर से वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ इन यूजर को इतने रुपए का ट्रांसफर किया गया है, उसके बाद उनका अवेलेबल बैलेंस इतना बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रांसफर हिस्ट्री में ट्रांसफर हिस्ट्री दिख जाता है। एंड जो रिचार्ज करेंगे लोग उसको जब एक्सेप्ट करेंगे, आप जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो भी आपका जो है हिस्ट्री यहीं पे दिखाई देगा। एक्सेप्ट करने के बाद टोटल जो यूजर्स के रिचार्ज रहेंगे, अगर पुराने रिचार्ज को आप देखना चाहते तो आप यहीं से आपको देखना पड़ेगा अगर के ट्रांसफर हिस्ट्री में से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है विड्रॉ हिस्ट्री। विड्रॉ हिस्ट्री में जब भी कोई यूजर विड्रॉ लगाएगा, ठीक है, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे या फिर वो पेंडिंग में रहेगा तो वो सबके लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ से आकर के डायरेक्टली पुरानी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि आपने किसको कितना विड्रॉवल दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिलता है बैट हिस्ट्री। किस पीरियड में कितना बैट लगा था, कितना लॉस, कितना विन हुआ था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको ऑल रिक्वेस्ट। ऑल रिक्वेस्ट में आपको दो चीजें मिलती है, डिपॉजिट रिक्वेस्ट, सेकंड विड्रॉवल रिक्वेस्ट। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। डिपॉजिट रिक्वेस्ट में आपको कुछ चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि यूजर का फोन नंबर दिख जाएगा, यूजर का जो अमाउंट उन्होंने रिचार्ज किया वो मिल जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट डेट दिख जाएगा, यहाँ पे टाइप दिख जाएगा उनका कि किस टाइप का उन्होंने रिचार्ज किया, यूएसडीटी में किया, यूपीआई में किया, क्या किया, एंड स्टेटस आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, अप्रूव, रिजेक्ट, इस टाइप से आप यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करके उसको अप्रूव रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट में भी आपको सेम, जब भी यूजर आपके विड्रॉ लगाएंगे तो उनका रिक्वेस्ट आपको यहाँ दिखेगा। मैनुअली आपको उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे पहले, उसके बाद आपको यहाँ पे
अप्रूव पर क्लिक करना है, तब जाकर के उनको शो करेगा उनके गेम में कि हाँ अप्रूव हो चुका है। अगर आप पहले यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं एंड बैंक ट्रांसफर बाद में करते हैं फिर नहीं करते हैं एंड उनको अप्रूव दिखाता है, तो फिर आपके यूजर परेशान होंगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप पैसे भेज दें, उसके बाद में इसको अप्रूव करें। इसके बाद नेक्स्ट मिलता है आपको कस्टम रिजल्ट। कस्टम रिजल्ट में दो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, विंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी। विंगो लॉटरी में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी गेम्स इनके दिख जाएंगे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तो यहाँ पे आप बेट अमाउंट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बेट अमाउंट दिख जाएगा एंड विनिंग अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। दोनों क्या है, 0 से लेकर 9 तक पहले आप नंबर देख लीजिए, यहाँ पे नंबर दिख जाएगा। जैसे कि 1 पे आपका ग्रीन कलर देखने को मिलता है, 3 पे आपको ग्रीन मिलता है, 5 पे ग्रीन एंड वॉलेट मिलता है। तो इस तरीके से जो है नंबर के ऊपर जो कलर होता है वो कलर नंबर के अकॉर्डिंग ही आता है। अगर रिजल्ट में 1 आया है तो कलर में 0 आएगा एंड बिग स्मॉल में आपका स्मॉल आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 4 तक जो है स्मॉल होता है, उसके ऊपर जो 5 से 9 तक है वो बिग होता है। ठीक है, विंगो लॉटरी की भी मैं बात करूं तो यहाँ पे आप उस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट शो करा सकते हैं। बैट अमाउंट जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कितने लोगों ने यहाँ पे टोटल बैट लगा रखा है। जैसे कि मान के चलो जिसने 1000 रुपए लगाए तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए दिख जाएगा कि 1000 रुपए एक यूजर ने लगाया। विन होने के बाद उनको कितने मिलेगा, 8000, 9000 या फिर उसका 2 गुना कितना मिलेगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ऐसे जितने भी नंबर एंड कलर्स हैं यहाँ पे आपको बैट अमाउंट एंड यहाँ पे आपको विनिंग अमाउंट दोनों दिख जाएगा। आप जिसमें से भी सिलेक्ट करेंगे कम ज्यादा रिजल्ट में वही नंबर आएगा एंड नंबर के अकॉर्डिंग कलर एंड बिग स्मॉल खुद अपने आप आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैनुअल जो मैंने बताया अभी। वैसे ये अगर आप नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका वर्किंग रहता है, रिजल्ट चेंज होता रहेगा, बैट लगाते रहेंगे, लोग हारते रहेंगे, जीतते रहेंगे। तो ये होता किस तरीके से है, जैसे कि मान के चलो 100 लोग आपके गेम पे खेल रहे हैं, 100 में से 50 लगाया है ग्रीन पे, रेड पे लगाया है 40 ने एंड वॉलेट पे लगाया है 10 लोगों ने। ठीक है, तो अब एडमिन को जिसमें भी कम देना पड़ेगा आगे वाले यूजर को, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, वॉलेट हो, जिसमें भी एडमिन को कम देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम वही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑटोमेटिक पे वर्क करेगा। अगर आप इसको मैनुअली सेट करेंगे तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका वही सिलेक्ट हो जाएगा जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इस वाले पीरियड में रिजल्ट जब भी आएगा तो 0 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप रिजल्ट खुद से दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको सेटिंग के अंदर टोटल आपको यहाँ पे 9 चेंजेस करने के लिए चीजें मिल जाती हैं। पहला है यूपीआई चेंज, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना यूपीआई चेंज कर सकते हैं। सेकंड है आपका टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम सपोर्ट, तो ये दोनों को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, अगर आप लगवाते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नोटिस आ जाता है जो कि गेम के ऊपर एंड होम पेज के ऊपर आपको नोटिस दिखने को मिलता है, वो नोटिस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके आप एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पुराना डालना है, 2 बार आपको नया पासवर्ड डालना है, चेंज पर क्लिक करना है, ये आपका एडमिन का पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिलता है आपको एक्टिविटी अवार्ड, इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे एक्टिविटी पेज पे जो अवार्ड सिस्टम है उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो कि विनिंग अमाउंट 9 तक मिलता है। ठीक है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको इन्विटेशन बोनस। इन्विटेशन बोनस आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जितनी भी चीजें हैं सेट करने के लिए मैं कह रहा हूँ, एक्टिविटी रिवॉर्ड के लिए एंड इन्विटेशन बोनस के लिए बाय डिफॉल्ट जो भी है ये जो बाकी गेम्स में सेट रहता है वही इसमें भी सेट है। अगर आप इसको चेंज अपने गेम का अलग रखना चाहते हैं चेंज करके तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो इसमें चीजें हैं जो बाकी गेम में है वही यहाँ पे हमने सेट कर रखा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको लेवल सेटिंग। लेवल सेटिंग के अंदर आपको पहला मिल जाता है चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन। तो फर्स्ट रिचार्ज कमीशन आप 10 लेवल तक यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो भी आप परसेंटेज में यहाँ पे सेट करके यहाँ पे चेंज पर क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको चेंज बेट कमीशन। यहाँ पे बेट कमीशन भी आप 10 लेवल तक सेट कर सकते हैं। जिस भी लेवल पे आपको सेट नहीं करना उस पे आप ब्लैंक इस तरीके से पैक करके छोड़ दीजिए एंड सेव कर दीजिए, वो आपका सेव हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको इशूज। इशूज में आपके जितने भी यूजर्स इशूज फिल करेंगे सपोर्ट वाले पेज पे जाकर के वो सारे इशूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिल्टर पर क्लिक करके आप जो अभी अभी नया आया है सेंड पर सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है यूजर की तरफ से तो वो आप रिजॉल्व स्टेटस सेट कर सकते हैं उसके लिए एंड यहाँ से आके उसको चेक कर सकते हैं। सेम क्लोज्ड एंड इन प्रोग्रेस यहाँ पे आपको टोटल 4 सपोर्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको गिफ्ट जोन। यहाँ से आप अपना गिफ्ट कोड क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्रिएट गिफ्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे गिफ्ट कोड डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ गिफ्ट 90 एंड अमाउंट में मैं 90 रुपीज़ डाल देता हूँ एंड टोटल कितने लोग इसमें रिडीम कर सकते हैं इसको
मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, यानी कि अगर मेरे गेम में टोटल 100 यूज़र हैं तो 100 में से सिर्फ शुरू के जो 10 यूज़र इसको रिडीम करेंगे उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। और यूनिक यूज़र होना चाहिए, अगर एक ही यूज़र दोबारा कर रहा है तो वो उनको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड जो 100 यूज़र है 100 में से 10 जो पहले जाके इसको रिडीम करेंगे वही रिडीम कर पाएंगे गिफ्ट 90 वाले हमारे ये कूपन है जो हमने अभी क्रिएट किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ जो शुरू के 10 हैं वही जाके इसको रिडीम कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे वो रिडीम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर बीच में आपको इसको डिलीट करना है तो आप बीच में भी कर सकते हैं, जैसे कि 10 से पहले आपको डिलीट करना है बीच में तो 10 से पहले डिलीट कर दीजिए, तो वो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट मिल जाता है आपको लॉगआउट। लॉगआउट पर क्लिक करते ही आपका जो एडमिन पैनल है वो लॉगआउट हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी अपना एडमिन पैनल यूज करते हैं तो उसको लॉगआउट कर लीजिए, ताकि कोई और दूसरा यूजर आपका सेम डिवाइस यूज करके वो कुछ एडमिन पैनल में छिड़खाई ना कर दे। तो इस तरीके से आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा आपको एडमिन पैनल समझाया, इस वीडियो में पूरा डेवलपमेंट दिखाया किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करना, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप डेवलपमेंट नहीं जानते हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आप गेम बनवाना चाहते हैं तो हमारे कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट करिए। आपको फोन नंबर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको आपका गेम बना करके दे देंगे। हमने टोटल अभी तक 2000 से ज्यादा हमने अपने कस्टमर्स को गेम बना करके दिए हैं और वो कंटिन्यू भी रन कर रहे हैं और वो गेम अभी लाइव है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। तो अगर आपको भी अपना गेम बनवाना है और लाइव करवाना है मार्केट के अंदर में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय।